बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज शामिल करेंगे। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज। लॉ ऑफ डिमांड के जो अल्फाज हैं कि जब इंक्रीज होती है प्राइस, जब प्राइस में इजाफा होता है, किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, ऑप्शंस हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कम होती है। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में इजाफा होता है। सी ऑप्शन है डिक्रीज्ड डिमांड। डी है इंक्रीज डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के जो अल्फाज हैं या लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है और डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी एक चीज़, जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसे कम ख़रीदते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस के इंक्रीज होने के साथ देयर इज, तब क्या होगा। तो इसमें जब ज़ाहिर सी बात है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये डिक्रीज होगी, यानी कीमत में जब इजाफा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसमें जो ए है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग वुड कॉज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो चेंज लेके आ रही है क्वांटिटी डिमांडेड में किसी भी प्रोडक्ट की। ऑप्शंस हैं चेंजिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बी ऑप्शन है चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट, सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग कंज्यूमर इनकम और डी ऑप्शन है डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो इनमें से जो चेंज लेके आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में किसी प्रोडक्ट की, तो वो है डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड अप हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो डी जो है इसमें दुरुस्त जवाब है, डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंक्रीज इन डिमांड कैन अक्कर ड्यू टू। डिमांड में जो इजाफा है किस वजह से होता है। ऑप्शंस हैं इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, उसकी आमदनी में इजाफा हो जाए। बी है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस में कमी हो जाए। सी है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, मुतबादल शाह की कीमत में इजाफा हो जाए, या ऑल ऑफ दीज। तो डिमांड में इजाफा कब होता है, तो डिमांड में इजाफा इन चारों वजूहात की बना पे होता है। इनकम में इजाफे की वजह से भी, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, इनकम में इजाफा हो जाए, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम हो जाए, सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाए, या इन तीनों वजूहात हैं जिनकी वजह से डिमांड में इजाफा हो सकता है। तो डी इसमें दुरुस्त जवाब है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अक्कर्स व्हेन। लॉ ऑफ डिमांड की वायोलेशन या खिलाफ वर्जी कब होगी। ऑप्शंस हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सी है इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव और डी है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। तो वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तब होती है जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो, कि इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव
इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, तो इसमें ए इसमें दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इलस्ट्रेट्स। जो डिमांड कर्व है उसके साथ जो मूवमेंट्स हैं वो क्या इलस्ट्रेट कर रही हैं। ऑप्शंस हैं शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड के शिफ्ट होने को इलस्ट्रेट किया जाता है। बी है कंप्लीमेंट इफेक्ट, सी है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डी है इनकम इफेक्ट। तो डिमांड कर्व में मूवमेंट इलस्ट्रेट क्या कर रही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के डिमांड कर्व जब चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाती है, तो इसमें सी जो है ये दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन। डिमांड जब इंक्रीज होती है तो उसको डिमांड कर्व में कब शो किया जाता है। द कर्व शिफ्ट राइट, जब डिमांड कर्व जो है राइट शिफ्ट हो। बी ऑप्शन है द कर्व शिफ्ट लेफ्ट, जब लेफ्ट साइड पे कर्व शिफ्ट हो। सी है मूवमेंट अलोंग द कर्व देयर इज नो चेंज, जब कोई भी चेंज मूवमेंट में ना हो कर्व में। डी है मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो डिमांड में इंक्रीज होती है कब उसमें दिखाई देती है, जब डिमांड कर्व शिफ्ट राइट। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिमांड कर्व इज ऑलवेज, डिमांड कर्व हमेशा होती है लेवल होती है, इरेगुलर होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है या डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो डिमांड कर्व जो है ये ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डी इसमें दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीमेंट प्रोडक्ट टू पीनट बटर। ऑप्शन है शुगर, जेली, मस्टर्ड, सोडा। तो पीनट बटर की कंप्लीमेंट प्रोडक्ट क्या है, जेली। बी इसमें दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है द लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से मेजर की जाती है। ऑप्शंस हैं कंज्यूमर, शॉपकीपर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये कंज्यूमर जो ख़रीद रहा है, जो चीज़ इस्तेमाल की गर्ज से, कंज्यूम करने की गर्ज से ख़रीदता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके पर्सपेक्टिव से इसको मेजर किया जाता है। ए इसमें दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन। वो अशिया जिनकी डिमांड कम होती है व्हेन इनकम गोज अप, जब आमदनी बढ़ जाए। ज़ाहिर सी बात है जब किसी की आमदनी में इजाफा होता है तो डिमांड कम हो जाती है। इसमें कौन सी हैं, पब्लिक गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं या प्राइवेट गुड्स हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इन्फीरियर गुड्स जो क्वालिटी में थोड़ी घटिया होती हैं, तो जब इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज़ हो जाए तो वो उनकी डिमांड कंज्यूमर गुड्स जो है इन्फीरियर जो गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। वो ज़ाहिर सी बात है वो तब भी ख़रीद रहा था जब उसकी इनकम कम थी, जब उसकी इनकम रेज़ हो गई तो इन्फीरियर गुड्स से वो स्विच कर जाता है। तो बी इसमें दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों ये थे इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के हवाले से लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक के एमसीक्यूज़। मज़ीद वीडियोज़, न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।